हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो इम्प्रेसिव एजुकेशन क्लासेस पे। आज हम देखते हैं क्लास 10 फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, ओम का नियम। ओम का नियम होता क्या है, इसके लिए एक व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखते हैं ओम का नियम। सबसे पहले देखते हैं ओम का नियम दिया किसने था। किसने दिया ओम का नियम? ओम के नियम को दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने। इन्होंने अपने नाम के ही आधार पर इस नियम को दिया था। इनका नाम पूरा जॉर्ज साइमन ओम था, जिन्होंने अपने नाम के आधार पर ओम का नियम दिया। ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन वैज्ञानिक हैं, जर्मन वैज्ञानिक। और इन्होंने कब दिया था ये नियम? तो 1828 ईस्वी में ये नियम दिया। 1828 ईस्वी में। इसके पहले थोड़ा सा हम लिख देंगे कि जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने 1828 ईस्वी में एक नियम दिया या वैद्युत धारा संबंधी एक नियम दिया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। आइए देखते हैं ये नियम था क्या। इन्होंने बताया कि यदि कोई चालक तार है तो उसकी कुछ भौतिक अवस्थाएं जो होती हैं उनमें परिवर्तन ना किया जाए। भौतिक अवस्थाएं कौन सी होती हैं? जैसे ताप हो गया, दाब हो गया और लंबाई हो गई। तो इन्होंने बताया यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा आई और इसके सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर V दोनों समानुपाती होते हैं। देखते हैं इसको। इन्होंने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं, अब भौतिक अवस्थाएं होती कौन कौन सी है? भौतिक अवस्थाओं होती कौन कौन सी है? भौतिक अवस्थाओं जैसे चालक तार की लंबाई हो गई, इसका ताप हो गया, लंबाई हो गई, ताप हो गया और दाब हो गया, और कई सारी होती हैं तो आदि लिख देते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा और चालक के सिरों के बीच विभवांतर का अनुपात नियत रहता है। किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे लंबाई, ताप, दाब आदि में परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर और धारा का अनुपात नियत रहता है। अगर हम मान लेते हैं यदि चालक में प्रवाहित धारा I हो, यदि चालक में प्रवाहित धारा I, यानी चालक में I धारा प्रवाहित हो, प्रवाहित धारा I तथा इसके बीच विभवांतर V हो तो क्या होगा? इसका अनुपात नियत होता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू I होता है। V प्रोपोर्शनल टू I होता है। और पिछले कई सारे वीडियोज में हमने बताया था, जितने भी डेरिवेशन किए थे, अगर कोई ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह आता है, समानुपाती का चिन्ह आता है, समानुपाती का चिन्ह आता है, तो इसे हटाकर जब इक्वल टू या बराबर का चिन्ह लगाया जाए तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है, यानी कोई ना कोई नियतांक आता है। तो हो जाएगा V इक्वल टू I और यहाँ पे कांस्टेंट आता है R। तो बनता है फार्मूला V इक्वल टू RI। अगर हम I यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो V अपान I इक्वल टू हो जाएगा R। और ये यही जो R है इसी को कहते हैं नियतांक।
नियतांक कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? आर चालक का विद्युत प्रतिरोध है। क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध। अब यहां पे बात हुई है विद्युत प्रतिरोध की, तो विद्युत प्रतिरोध होता क्या है? जो चालक में धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, यानी बाधा उत्पन्न करता है, उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।